ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12 अध्यायः भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तं ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन पचारिले जो अनन्य प्रेमी भक्त माने निरंतर आपणकर भजन ध्यान रे लगी रही आपण को अर्थात सगुण रूप परमेश्वर को भजन करती एवं अन्य जो मैंने केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ भाव रे भजन करती। यही दुई प्रकार उपासक मध्य प्रकृत रे अधिक उत्तम योगवेता क्यों माने। तत्परि अर्जुनंकर यही जटिल प्रश्नर समाधान पाई श्री भगवान कहले श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमामतः। भगवान कहले मोठारे मन एकाग्र करी निरंतर मोर भजन ध्यान रे लगी रही जो भक्त माने अत्यंत श्रद्धार सहित मोते अर्थात सगुण रूप परमेश्वर को उपासना करती से माने हेउछंती मो मतरे योगी मानक मध्यरे अधिक उत्तम योगी। से माने सगुण साकार रूप रे विभिन्न मूर्ति माध्यम रे उपासना करिथांती तेणु से माने योगी मानक मध्यरे मध्य श्रेष्ठ होइथांती। हेतु क्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं शरण्यमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष माने इंद्रिय समुदाय को भल रूप से बस करिछंती एवं मन बुद्धि रसी होछंती अतीत सर्वव्यापी अनिर्वचनीय स्वरूप सदा एकरस होई रहुथिबा नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव रे ध्यानरत होई भजंती समस्त प्राणी हितरे रत समस्त ठारे समान भाव रखुथिबा से योगी माने ही मते प्राप्त करिथांती। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। सही सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मरे आसक्त चित्त पुरुष मानकर साधना विशेष परिश्रम साध्य होता है कारण देहाभिमानी मानक द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः अनन्येनैव योगिनं मां ध्यायन्त उपासते। परंतु मोर परायण होइथिबा जो भक्त माने समस्त कर्म मोठारे अर्पण करदेई मोते अर्थात सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति जोगरे चिंतन बा चिंतन रत होई निरंतर भजंती। तेरे निरंतर को माने भजंती ना विशेष भाव रे आमर 11 अध्याय
55तम श्लोक आम निश्चित भाव पाठ करथिले। ते समहं समुधरता मृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया बेसित चेतसाम्। हे अर्जुन, मो ठारे चित्त निवेश करिथिबा सही प्रेमी भक्त मानंकु मो शीघ्र ही मृत्यु रूपक संसार सागर उद्धार करिदिए। मयेव मन आदस्त मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यासि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तेणु तुम्हें मो ठारे ही मन को लगाओ, मो ठारे तुमर बुद्धि को समर्पण कर दियो, ताहले तुम्हें जे मो ठारे ही निवास करिब सेथिरे मध्य कौनसी संदेह नाही। निसंदेह भावरे तुम्हें मोर होई जिवो। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छावतुं धनंजय। यदि तुमे मो ठारे दृढ़ रूपरे चित्त निवेश करने को असमर्थ हेउछ, तेबे हे अर्जुन अभ्यास रूपी जोग द्वारा जेपरिकी भगवत प्राप्ति पाई भगवत नाम तांकर गुण श्रवण कीर्तन मनन श्वास द्वारा जप एवं भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्र पठन पाठन इत्यादि करने को अभ्यास करा जाय थाए। तेबे सही अभ्यास रूपी जोग द्वारा मोर ही पाइबाकू माने मोर मते पाइबाकू ही तुम्हें इच्छा करि परिबो। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम्हें यही अभ्यास करिबारे तुम्हें असमर्थ हेउछ, तेबे केवल मो पाई कर्म करिबारे परायण हो। मो पाई कर्म कौन ना स्वार्थ को त्याग करिब, परमेश्वर को परम आश्रय परम गति मने करिब, निष्काम भावरे पतिव्रता नारी परी काय मन वाक्य परमेश्वर पाई यज्ञ दान तप इत्यादि सकल कर्तव्य कर्म करने को भगवत अर्थ कर्म करने बोली बोला जाए। तेबे मो पाई एपरी भावरे कर्म करू करू तुम्हें मोर प्राप्ति रूपक सिद्धि को मध्य लाभ करि परिबो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। जदि मोर प्राप्ति रूपक जोगर आश्रित हेब एई साधना करिबारे मध्य तुमे असमर्थ होइजिब, तेबे संयतात्मा होई अर्थात कौन ना मन बुद्धि या उपरे विजय प्राप्त करी समस्त कर्मफल को त्याग करिब। तेबे से कर्मफल त्याग कौन ना आमे जानिथिले जे नवम अध्याय 22 श्लोक रे एहाकू आमे आलोचना करिथिले। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मा फलत्यागात् शान्ति निरंतरम। मर्म न जानी करा जाउथिबा अपेक्षा अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ। को ज्ञान ना परोक्ष ज्ञान। ज्ञान ठारू मो परमेश्वर स्वरूप ध्यान होची श्रेष्ठ। ध्यान अपेक्षा मध्य सर्वकर्मर फलत्याग श्रेष्ठ। केवल भगवत अर्थ कर्म करिबा भगवान कठारे तांकर प्रेम श्रद्धा चिंता अक्षुण्ण रहिबो, तेबे ध्यान ठारू कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ बोली आमे बुझी परिबा। ता द्वारा कौन हम ना तत्काल परम शांति को प्राप्त करि परिबा। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धि
जो मदभक्त स मे प्रिय। जो पुरुष सकल भूतों प्रति द्वेष रहित हुअन्ति, निस्वार्थ भाव समस्तंकर प्रेमी, अहेतुक दयालु तथा ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख प्राप्ति रे समान क्षमाशील हुअन्ति, अर्थात अपराधी को भी अभय प्रदान करती। पुणी जो जोगी निरंतर संतुष्ट रहती, मन इंद्रिय मानकर सहित शरीर को बस करी रखिछांती, जी मोते दृढ़ निश्चय होइथांती, मुठारे मन बुद्धि को अर्पण कर देथिबा सेई भक्त हेउछि मोर अति प्रिय। यस्मान्नोद्विजति लोको लोकान्नोद्विजति च यः हर्षमर्षा भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ଯାହାଙ୍କ ହେତୁ କୌଣସି ବି ଜୀବ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ସେ ନିଜେ ବି କୌଣସି ଜୀବ ହେତୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ଯିଏ ହର୍ଷ ଅମର୍ଷ, ଅମର୍ଷ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖିକିରି ଯିଏ ଜ୍ୱାଳାବୋଧ କରେ ତାହାର ନାମ ହେଲା ଅମର୍ଷ। ଭୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଯୋଗରୁ ରହିତ ସେଇ ଭକ୍ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନପେକ୍ଷ୍ୟ ସୁଚିର୍ଦକ୍ଷ୍ୟ ଉଦାସୀनो ଗତବ୍ୟଥଃ सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा रहित बाहरे भितरे शुद्ध। तेबे आमे 13 अध्यायर 7ମ श्लोकरे पाठ करथिले जे आम भितरे शुद्धता कौन। दक्ष पक्षपात रहित दुखरु मुक्त से सर्वारंभ त्यागी भक्त होची मोर प्रिय। यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रियः। जे केबे हर्षित हुअन्ति नहीं, कि द्वेष करन्ति नहीं, स्वेक भी करन्ति नहीं, कामना भी करन्ति नहीं, तथा जे कि शुभ कि अशुभ सकल कर्मर त्यागी से भक्तिमान पुरुष होचंती मोर प्रिय। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जे शत्रु मित्र ठारे मान अपमान रे समान, शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व जे सम एवं आसक्ति रहित सी होछि मोर अति प्रिय। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मक्ति भक्ति मान में प्रियो नरः। क्षेत्रज्ञ अर्थात एठारे कहा जायछि जीवात्मा। आमे 15 अध्यायर 7ମ श्लोकरे निश्चित भाव में आग को उपस्थापन करिबा। तेबे क्षेत्रज्ञ उभयंकर ज्ञान उभयंकर विकार सहित प्रकृति पुरुष तत्वतः जानिमा मो मतरे प्रकृत ज्ञान बोली बुझिनेबा। तत्क्षेत्रं च जादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तश्च मासे न मे शृणु। से क्षेत्र कौन, ताहा किपरि, केउ केउ विकार युक्त, केउथिरु कौन उत्पन्न होइछि, तथा से क्षेत्रज्ञ मध्य किए, ताहा केउ प्रभाव युक्त, ताहा मोठारु संक्षेपरे शुण। ऋषिभिर्बहुता गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। एई क्षेत्र क्षेत्रज्ञर तत्व ऋषिमानक द्वारा बहु प्रकार कुहाଯାଇଛି। विविध वेदमंत्र द्वारा मध्य विभाग पूर्वक कुहाଯାଇଛି, तथा भल भावरे निश्चय करा जाइथिबा युक्तियुक्त
ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ମହାଭୂତାନ୍ୟହଙ୍କାରୋ ବୁଦ୍ଧିରବ୍ୟକ୍ତମେବ ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶୈକଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ। ଯିଏ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ଯିଏ ମନନଶୀଳ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀର ନିର୍ବାହରେ ବି ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଗୃହ ଆଦି ପ୍ରତି ମମତା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ରହିତ, ସେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗର अंतिम श्लोक जहाँकि 20 श्लोक कहगले ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तस्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धावान पुरुष माने मोर परायण होई उपरुक्त धर्ममय अमृत निष्काम प्रेम भाव रे सेवन करती से भक्त माने मोर अति प्रिय। तेबे श्रद्धावान किए ना वेद शास्त्र महात्मा गुरुजन ईश्वर का वचन को प्रत्यक्ष परि विश्वास करिवार नाम होची श्रद्धा। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।